हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4। तो फ्रेंड्स, हम इसके क्वेश्चन नंबर 19 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। ठीक है, तो इसने कहा एक बैंक में जो कि प्रिंसिपल है वो हर साल चेंज हो रहा है R% की दर से। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? R की। इफ़ 100 रुपीज़ डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। अगर आपका ये जो 100 रुपीज़ है ये 10 साल के अंदर डबल हो जाते हैं तो आपको फाइंड करना है R, यानी कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? रेट की। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.6931। तो फ्रेंड्स, आप log 1, log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो इसने log 2 की वैल्यू दे दी, लेकिन बाई चांस वो ना देता, फिर अगर आपको यूज़ करनी पड़ती तो आप कैसे करते? तो आप 2-4 वैल्यूज़ अपना याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं सॉल्यूशन। क्या करना है आप देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट P इज प्रिंसिपल। ये वाला प्रिंसिपल लिखेंगे, LE वाला मत लिख देना। ठीक है, तो P इज द प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है? R%। ठीक है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? R% है। और ये किसके साथ चेंज हो रहा है? प्रिंसिपल जो है आपका वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या लिखेंगे? DP/dt। ठीक है, और फ्रेंड्स जो ये प्रिंसिपल है ये P है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमें पता है? PRT/100 होती है। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, PRT/100 होता है प्रिंसिपल हमारा। तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल क्या होता है? PRT/100। तो यहाँ पे लिखा मैंने DP/dt। तो फिर वो किस दर से चेंज हो रहा है? R/100 और इनटू में आ जाएगा क्या? P। ठीक है, तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जो P वाली टर्म है उसको P के साथ रखते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा? DP/P इज इक्वल टू R/100 इंटू DT। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो DP/P क्या हो जाएगा हमारा? log P हो जाएगा। log P इज इक्वल टू R/100 क्या है? कांस्टेंट है, तो ये लिखेंगे R/100 इंटीग्रेशन DT। इसका मतलब क्या होगा? T। और फिर जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो वो कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका? log C। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। log P माइनस log C, ये जो log C है इधर आ जाएगा, और ये R/100 इंटू T एज इट इज़ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर log में नेगेटिव का निशान आता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? log P/C हो जाएगा इज इक्वल टू R/100 इंटू T। ठीक है, ये जो log है जब ये दूसरी साइड जाता है तो किस में जाता है? E की पावर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा P/C इज इक्वल टू E की पावर R/100 इंटू T। ठीक है, तो अब देखिए इसने क्या कहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। तो मुझे R की वैल्यू फाइंड करनी है। R की वैल्यू फाइंड करनी है जब जो है हमारे 100 रुपये उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए थे वो डबल हो जाते हैं किसमें? 10 ईयर में। ठीक है, तो क्या हो गया? टाइम इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में टाइम इज इक्वल टू 0 पे जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना था? 100 था। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में उसने बैंक में कितने रुपए जमा किए थे? 100। अब आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो। तो ये T इज इक्वल टू 0 और P इज इक्वल टू 100 आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो P की जगह क्या रखेंगे? 100/C इज इक्वल टू E की पावर, जब मैंने T की जगह 0 रख दिया तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी? 0 होगी, यानी कि E की पावर 0 होगी, और E की पावर 0 का मान कितना होता है? 1।
तो यानी कि 100/c = 1। तो c का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ गया। अब ये जो c की जो वैल्यू आई ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए P/100 = e⁻RT/100, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर क्या हुआ, ये जो 100 है इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी कि P/100 e⁻RT/100, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या कहा इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। तो यानी कि इस बार क्या ले लेंगे, t=10 ले लेंगे और जो रुपए हैं वो डबल हो गए। 100 का डबल कितना होता है 200। तो यानी कि जो आपका t है वो 10 हो जाएगा और जो p है आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे लिखिए। तो लिखते हैं यहाँ पे t=10 और p= कितना ले लेंगे हम 200 ले लेंगे। तो फिर रखिए फ्रेंड्स इसमें t की जगह क्या रखेंगे 10 और p की जगह क्या रखेंगे 200। तो फिर वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 200/c = t की जगह 10/100, ठीक है। एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 200 और c का मान कितना था फ्रेंड्स हमारा 100 था। तो 100 = e⁻r/10, ठीक है। 100 से 200 जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 = e⁻r/10, ठीक है। तो ये e है, जब भी दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा। तो log 2 = r/100 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स r/10 सॉरी यहाँ पे 10 है ना। आप देखिए log 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन की हुई है, कितनी होती है। log 2 की वैल्यू आपको दी गई है 0.6931 = r/10। तो फ्रेंड्स r क्या हो जाएगा 10 × 0.6931। तो जब मैं 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगी तो क्या आ जाएगा r = 6.931। तो फ्रेंड्स यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्योंकि हमें r ही निकालना था। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इसको आगे शेयर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।